बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाजरीन, टीएलपी के ऊपर मुरीद के में जो सारा वाक़या पेश आया उसको हम मुतअद्दिद टाइम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन टीएलपी का जो सोशल मीडिया है उसकी तरफ से अब कत्ल की धमकियां दी जाना शुरू हो गई हैं जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं और उनकी बाकी टीम के जो लोग हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा जाना शुरू हो गया है कि उनको कत्ल किया जाए। दूसरी तरफ टीएलपी की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबात सामने आए हैं, जो उन्होंने आज मुतालबात रखे हैं इस हुकूमत से, उसकी भी तफसील सामने आ गई है, वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर आपको मालूम है कि उस वाक़े के बाद से लेके आज के इस दिन तक, इस लम्हे तक, जो साद रिजवी हैं और उनके भाई हैं वो अभी तक मंजर आम के ऊपर नहीं आ सके। उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, गायब हैं, लेकिन अब उनका सुराग लगना शुरू हो गया है और पता चल गया है कि उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं ज़रा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो टीएलपी के सोशल मीडिया की तरफ से एक धमकियों का, एक थ्रेट्स का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी ज़रा तफसील आपके सामने रखता हूँ कि आज जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं उन्होंने आज एक ट्वीट किया और बज़ाहिर जो उनका सोशल मीडिया है, यानी कि टीएलपी का सोशल मीडिया है, उनकी तरफ से ये बयानियाँ बनाना शुरू हो गया। उसमें ये लिखा गया, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि जी जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसमें से कोई मुमताज़ कादरी पैदा हो जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2010 के अंदर क्या वाक़या पेश आया था और मुमताज़ कादरी ने उस वक्त के जो गवर्नर थे उनको जान से मार दिया था। तो बाकायदा ये एक कैंपेन कह लें आप, उनको जान से मार देने की, ये एक सोशल मीडिया की तरफ से सामने आना शुरू हुई। दूसरे नंबर के ऊपर जो उनके साथ उनकी कैबिनेट में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, उनको भी थ्रेट्स मसूल हो रहे हैं। उनको यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी आपको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं उन्हें, और इसके अलावा भी उनको थ्रेट्स मसूल हो रहे हैं। अब मामला नाज़रीन ये है कि एक तरफ तो जब से ये वाक़या हुआ 12 अक्टूबर को मुरीद के अंदर, उसके ऊपर हमने कई दफ़ा बात की, मतलब मैंने तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर बात की, हालांकि बहुत मुश्किल थी। बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके ऊपर केसेस के भी ख़तरात उन्हें हुए कि FIA या NCCIA की तरफ से केसेस भी हो सकते हैं। हुकूमत ने भी ये कहा कि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमात किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करते हुए रिपोर्ट किया, हक़ाइक़ रिपोर्ट किए। हमने ये बताया लोगों को, हमने दिखाया लोगों को कि वहाँ पर गोली चली, लोगों का नुकसान हुआ, फोर्सेस का जो नुकसान हुआ वो भी दिखाया, जो तहरीक के लोगों का हुआ वो भी हमने आपको दिखाया। तो एक तरफ तो जो टीएलपी है उनके जो मुतालबात थे कि उनके साथ जुल्म हुआ, वो मजलूम है इस वक्त, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ से ये जो उनका बयानिया है, ये जो उनका तर्ज़ सियासत है, तर्ज़ अमल है, इसको किसी सूरत भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तरफ आप ये कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ दिया जाए, दूसरी तरफ आप सूबे की वज़ीर आला के हवाले से या वज़रा के हवाले से आप इस तरह के थ्रेट्स के ट्वीट्स करें, मैसेजेस करें, एक बयानिया बनाएं, एक कैंपेन लॉन्च करें, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद के ऊपर अगर आपको वो बैन करने की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, ना मीडिया के पास कोई जवाब होगा, ना हमारे पास कोई जवाब होगा कि हम आपकी मजलूमियत की बात कर सकें। क्योंकि जब भी कोई बंदा इस तरह की बात करेगा तो वो तमाम ये चीज़ें जो आप ट्वीट्स कर रहे हैं, जो आप थ्रेट्स दे रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें वो सामने रख देंगे कि जी ये इनका तर्ज़ अमल है। फिर क्या ही आपके पास उसके ऊपर जस्टिफिकेशन होगी। तो एक तरफ तो ये जो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत, काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस जो अमल शुरू किया गया है टीएलपी के सोशल मीडिया की तरफ से, जो थ्रेट्स किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये गुजारिश करूंगा कि जो उनके मरकज़ी शुरा के लोग हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन्हें इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, उन्हें बाकायदा तौर पर इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए, उन्हें रोका जाना चाहिए अपने सोशल मीडिया को। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको डिस्करेज करें, उनको रोकें। ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं है, बल्कि आपको अभी इस वक्त इंसाफ चाहिए, क्योंकि आपके ये जो मुतालबात मैं अभी आपके सामने रखूंगा, जो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर मुतालबात रखे हैं लोगों के सामने भी, इस हुकूमत के सामने भी, तो अगर आपने ये मुतालबात रखने हैं तो दूसरी तरफ आप ये तमाम तर चीज़ें नहीं कर सकते।
या आप कानून के मुताबिक इंसाफ ले लें, आप ये मजलूमियत का कह के आप इसके ऊपर बाकी तमाम तर चीज़ें जो आप मुतालबात के अंदर लिख रहे हैं या तो आप वो हासिल कर लें, या फिर आप ये धमकियाँ, ये थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें कर लें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। और जो आपके हवाले से आपके हक में कह लें या आपके साथ जो 12 अक्टूबर को मरीद के अंदर हुआ, उस तमाम तर सूरत हाल को लेके जो लोग बात कर रहे हैं वो बात करना भी छोड़ देंगे। आपकी जो मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग हकायक रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी फिर रुक जाएंगे जो आपका तर्ज अमल है। एक तो इसके ऊपर टीएलपी को फिल 4 देखना चाहिए, उनके जो सीनियर लीडरशिप है उन्हें इस तरह के जो सोशल मीडिया के उनके एक्टिविस्ट हैं उन्हें रोकना चाहिए, बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए कि जी ये लाताल्लुकी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो इस वक्त गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को थ्रेट्स कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक लिख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन, आज बाकायदा तौर पर उनके मुतालबात सामने आ गए हैं। 3-4 बड़े वाज़े मुतालबात हैं जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं। एक तो उन्होंने 12 अक्टूबर के वाक़े के ऊपर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है कि इसमें अदलिया के ऊपर एक कमीशन बनाया जाए और वो इस तमाम वाक़यात के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। एक तो ये उनका मुतालबा है जो कि बाकायदा एक जायज़ मुतालबा महसूस होता है कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा तो उसमें तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो हुकूमत क्लेम करती है कि कुछ भी नहीं हुआ वो भी सामने आ जाएगा। जो तहरीक के लोग क्लेम करते हैं कि हमारे इतने लोग मारे गए, इतने ज़ख्मी हो गए, ये ज़्यादती हुई, ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। हत्ता कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सके, उसमें कौन आड़े आया, कौन मामलात को इस नहज तक लेके आया, ये सारी चीज़ें भी जुडिशल कमीशन के अंदर सामने आ सकती हैं। एक तो ये मुतालबा उनका। दूसरा उन्होंने कहा कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस तमाम सियासी जमातें 12 अक्टूबर के इस वाक़े की मजम्मत करें। ये भी बज़ाहिर उनका एक जायज़ मुतालबा महसूस हो रहा है। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ उनकी मजम्मत की है। फ्लोर ऑफ द हाउस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर उन्होंने दुआ भी की उनके शहदा के लिए और उन्होंने मजम्मत भी की, जबकि बाकी जमातों की तरफ से कोई इसके ऊपर मजम्मती बयान सामने नहीं आया। तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इस्लामाबाद और पंजाब के जो आईजीज़ हैं पुलिस के, पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर, इस्लामाबाद के अली नासर रिजवी और डीआईजी लाहौर फैसल कामरान जो हैं, अभी इनको ओहदों से हटाया जाए और इनके खिलाफ कत्ल, अक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए। बज़ाहिर ये तो इम्प्लीमेंट होने वाला एक नहीं है। आप जब जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं तो आपको मेरा ख्याल है वहीं तक महदूद रहना चाहिए ताकि जुडिशल कमीशन बने, उसमें तमाम हक़ाइक़ सामने आए, रिपोर्ट बने, जो जो लोग कसूरवार हों, चाहे हुकूमत साइड से, इंतज़ामिया साइड से या टीएलपी जमात की तरफ से, तहरीक की तरफ से, जो लोग इसमें ज़िम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक ये 3-4 उनके जो आज मुतालबात सामने आए, ये बज़ाहिर जो जुडिशल कमीशन वाला मुतालबा है वो बड़ा जायज़ मुतालबा है, ये होना चाहिए। अगर इसमें तहरीक का कसूर होगा, उस जमात का कसूर होगा तो वो भी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। और एक चीज़ रह गई आखिर के ऊपर, उन्होंने कहा जी हमारे जो मुदारस और मसाजिद हैं उनको डीसील किया जाए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो मसाजिद थी उनको सील कर दिया। सिर्फ जुमा के दिन, जुमे के वक्त वो मसाजिद खुली, जुमा दा हुआ, उसके बाद फिर उन्हें सील कर दिया गया। तो ये उनके 3-4 जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर मुतालबात हैं जो उन्होंने रखे हैं। लेकिन आप को मालूम है नाज़रीन के दोनों जो भाई हैं यानी कि हाफिज़ साद और उनके भाई अनस वो ताहाल गायब हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, क्या वो पंजाब के अंदर हैं, किसी और सूबे के अंदर हैं, वो अदारों के पास हैं, वो पुलिस की कस्टडी में हैं। अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं हो सका। लेकिन पुलिस ने वाज़े तौर पर डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास वो नहीं है, हमारी कस्टडी में नहीं है, वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे। बल्कि एक वीडियो का बड़ा जिक्र हो रहा है जिसमें वो गुजर के जा रहे हैं मुँह छुपा के, लेकिन उसका तो खैर वो बाद में पोस्टमार्टम हो गया था कि वो वीडियो किसी और जगह की है, वो लाहौर शादरा की वीडियो है, जबकि मुरीद के मकाम से वो गायब हुए। लेकिन अदारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये वाज़े कर दिया गया था कि हमारे पास वो नहीं है, जबकि तहरीक की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे पास वो नहीं है। तो फिर कहाँ चले गए, यानी कि कैसे वो गायब हो गए, किस जगह पे हैं वो,
लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब ने यह क्लेम किया कि उनकी जो क्रेडिबल लोगों से बात हुई उनके मुताबिक वो आज़ाद कश्मीर में है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है वहाँ तक कैसे चले गए, वो इतनी नाकाबंदी है, पंजाब से गुजर के कैसे गए, वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए, वहाँ से फिर आज़ाद कश्मीर गए, कैसे जा सकते हैं। लेकिन मुख्तसर ये है कि वो जहाँ पर भी हैं अदारों को चाहिए कि उनको प्रोड्यूस करें और उनको बाय कोर्ट ऑफ लॉ उनको प्रोसीड करें। उनके ऊपर जो मुकदमात हैं पहले या अब जो मुकदमात दिए जा रहे हैं या जो नए दिए जाएंगे, उन मुकदमात को अदालतों के अंदर ट्रायल करें, प्रोसिक्यूट करें, उन्हें अदालत के सामने पेश करें, ताकि कोई भी कानून से बालातर ना हो, ना वो कानून से बालातर हो, ना उनका गायब होना और ना पंजाब पुलिस या बाकी इदारे कानून से बालातर हों। कानून के मुताबिक उन्हें प्रोसीड किया जाए, अदालतें फैसला करें कि उन्होंने क्या गलत किया, कितना गलत किया, कितनी सज़ा बनती है, कितनी नहीं बनती, ये अदालतों ने तय करना है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, एक कानून है, एक अदलिया का निज़ाम है, एक प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, तो अब उसके मुताबिक ही उन्हें प्रोसीड करें। आप इस तरीके से गायब करके ये तो मज़ीद शक व शुबहात पैदा होंगे कि वो कहाँ चले गए। आज तकरीबन कोई 7-8 दिन इस वाक़े को हो गए हैं, तो उनका कुछ अता पता अब तक नहीं है। और दूसरी तरफ उनकी जमात के ऊपर पाबंदी आयद करने की बातें की जा रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट कर दी है वफाक से कि जी उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। अब वफाक करती है या नहीं करती ये एक अलग बात है, लेकिन जो आस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं, जो सारा कुछ हुआ पिछले 8-10 दिन के अंदर, मेरा ख्याल है पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन क्या पाबंदी आयद कर देना इसका हल है? क्योंकि वही जो एक पैटर्न था 9 मई के बाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी थी, ये कहना शुरू कर दिया था कि जी हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत से दस्तबरदार होते हैं, हम आइंदा पीटीआई के साथ सियासत नहीं करेंगे। उसी तर्ज के ऊपर जो टीएलपी की क़यादत है, उनके भी कुछ 6-8 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और उनका ये कहना है कि जी हम इस वाक़े के बाद सियासत से लातल्की का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या पाबंदी आयद करने से या इस तरीके से फोर्सफुली लोगों से जमात छुड़वाने से इस जमात का नज़रिया, इस जमात का सियासी वोट बैंक कारकुनान क्या ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि इसका हल आपने बिलाखिर अदालतों से पाकिस्तान के आइन और कानून की डोमेन में रहते हुए ही तय करना है। तो ये 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी, मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि आपकी राय से हम भी सीख सकें, फिर दोबारा उसके ऊपर भी बात की जा सके। तो अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।